जनरल मेस्टन, ये जो हुआ है ये बहुत भयावह है। वो भयानक इसीलिए है क्योंकि एक ऐसी जगह पर, एक चलती हुई सड़क पर एक गाड़ी अचानक उसमें धमाका, उसमें ब्लास्ट हो जाता है। आसपास गाड़ियां हैं, बेफिक्र घूमते हुए लोग हैं, अपना कामकाज चलाते हुए लोग हैं, और इस तरह की एक चीज, ये एक बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली ये खबर है जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। जनरल मेस्टन, बिल्कुल श्वेता, ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि इस पे काफ़ी सोच विचार करने की ज़रूरत है। देखिए, 2-3 सवाल पहले ये भी उठते हैं कि ये अमोनियम नाइट्रेट आया कहाँ से है? या तो इसको खरीदा गया है या इसको प्रोड्यूस किया गया है, और प्रोड्यूस करने के लिए बहुत आसानी है। किसी भी घर में, बड़े से घर में इसका एपरेटस लगा के आपको नाइट्रिक एसिड चाहिए और अमोनिया चाहिए और इसका मिक्सचर करके और अमोनियम नाइट्रेट हो जाता है। और ये जो एक्सप्लोसिव फॉर्म में इसके 3 तरह के हो जाते हैं, एक लिक्विड हो जाता है, एक सॉलिड हो जाता है और एक होता है प्रिल। इसकी ये प्रिलिंग शायद प्रोसेस की होगी, क्योंकि अगर ये खरीदेंगे इतनी भारी मात्रा में तो पकड़े जाएंगे। तो ये धीरे धीरे इन्होंने छोटा सा ये नाइट्रिक एसिड और ये अमोनिया खरीद के कहीं इसको ये प्रोड्यूस किया है। तो वो तार भी देखना जरूरी है कि ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ है। दूसरा, ये मेरे को लगता है ये जो अटैक हुआ है, ये जे पुलिस का जो प्रेशर था, हरियाणा पुलिस का प्रेशर था, यूपी पुलिस का प्रेशर था और इनके ऊपर खुद प्रेशर था। तो ये भाग दौड़ी कर रहे थे। और ये जो 3 घंटे ये मस्जिद की पार्किंग में कहीं गायब था, वो भी एक बहुत बड़ा लीड है, ये कहाँ पर था। लेकिन मेरे को लगता है कि क्योंकि इनके लिए सबसे खतरनाक आदमी यही था, डॉक्टर उमर, और अगर ये पकड़ा जाता तो ये इनकी और बड़ी लीड खुल जाती। तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट करके कहीं लिया जा रहा था और इसमें आईडी के तौर पे ये डेटोनेटर वगैरह सब लगा था। और पॉसिबल है कि जैसे आपके एक संवाददाता ने भी बताया, या तो इसको रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया, क्योंकि इनका एक और मकसद था डॉक्टर उमर को भी उड़ाना। अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो ये बहुत बहुत ज्यादा लीड्स हमें मिल जाती। लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है लीड्स मिलने की, क्योंकि ये 3 घंटे ये मस्जिद इलाके की जो पार्किंग से कहा गया था। जी, जनरल और सिवाच, एक्सप्लोसिव्स को लेकर क्या कहेंगे आप? अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर। देखो, मैं ये बता था, ये कॉकटेल बन जाता है और ये बहुत डेडली है, क्योंकि इससे आग ज़्यादा फैलती है, ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। और दूसरी बात है, अगर आरडीएक्स को लेके आओगे तो आरडीएक्स का आना मुश्किल है। ड्रोन के तहत आ रहा है पाकिस्तान से, इसमें कोई नहीं, सर, मैं आईबी एक सेक्टर मिनट से। आपको रोक रही हूं क्योंकि एफएसएल की टीम मैं यहां पर देख सकती हूं जो कि उस साइट तक जा रही है। अरविंद, आप साथ साथ में उस टीम के आगे बढ़ रहे हैं। बताएं, एविडेंसेस कलेक्ट करना और उन जल्दी से जल्दी, क्योंकि सबको पता है, जल्दी से जल्दी इसके बारे में सारी जानकारियां निकलना है। देखिए, जब ये ब्लास्ट हुआ और हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था तो कई कार के परखच्चे उड़ गए और एविडेंस दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसी वजह से एफएसएल की एक टीम जिसमें महिला कर्मी थी, वो अगर आप देखें तो दूसरी साइड पर जाते हुए दिखाई दे रही होंगी। एक टीम आई थी कल से, जो एफएसएल की टीम है वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करी। हम जरा नजदीक से दिखाएंगे। ये देखिए, सामने की तरफ जो एफएसएल की टीम है, जो 4 सदस्यीय टीम है जिसमें महिला कर्मी भी शामिल है, और ये अब उस स्पॉट पर पहुंच गई है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एफएसएल की टीम, दिल्ली एफएसएल की ये टीम है, फॉरेंसिक साइंस की टीम, कल रात से यहां पर थी। जाहिर सी बात है, जो पूरा जहां ब्लास्ट साइट है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और वहां से धीरे धीरे करके तमाम जो एविडेंस है वो एफएसएल की टीम कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। किस तरह का एक्सप्लोसिव था, हालांकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन इतना बड़ा हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, जो तीव्रता थी वो काफी ज्यादा थी। इस वजह से जो एजेंसियां हैं वो काफी हैरान और परेशान हैं। देखिए, जो अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात की जाए तो उसको विस्फोट करने के लिए अमूमन जो आतंकी संगठन है वो आईडी बनाते हैं, और आईडी बनाने के लिए डेटोनेटर, बैटरी और टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। और अमूमन दिल्ली में साल 2008 में जो बम धमाका हुआ था दिल्ली के भीड़ बड़े बाजारों में, उसमें ये अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। जो लोकल टेरर ग्रुप है वो अमोनियम नाइट्रेट का अमूमन इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फॉरेंसिक की टीम वो यहाँ पर आई है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक की टीम, और 4 सदस्यीय टीम वो अंदर पहुंची है जो और एविडेंस वहां से कलेक्ट करेगी। क्योंकि बहुत दर्दनाक, जब ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ तो जो लोग वहां मौजूद थे उनको बहुत गंभीर चोट आई थी, और खास तौर से डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो फरीदाबाद जम्मू कश्मीर मॉड्यूल का आतंकी था, जो फरार चल रहा था। ये बात सामने आई तो आज तक को भी खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने यह बता दिया था कल रात ही कि वही कार ड्राइव कर रहा था
और यहाँ पर धमाका हुआ और ये आशंका जताई जा रही है, कंफर्मेशन भी है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद कार धमाके में उसकी मौत हो गई है। उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले जिसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। तो तमाम जो बॉडी पार्ट्स है वो क्राइम सीन से रिकवर करना, एविडेंस कलेक्ट करना, जो कार क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके पार्ट से एविडेंस कलेक्ट करना, ये काम एफएसएल की टीम का है। इस वजह से एफएसएल की टीम बार बार यहां पर विजिट कर रही है ताकि कोई एविडेंस वो मिसिंग न हो और ज्यादा से ज्यादा एविडेंस कलेक्ट किए जाए, जिससे और इसीलिए एक पूरी तरह तस्वीर से पता दिखाते चल हुए हम सके यहाँ कि, पर किस ब्रेक तरह की का तरफ विस्फोटक बढ़ेंगे, जहाँ पर अभी जो भीतर एफएसएल की टीम की कार्रवाई है वो दिख रही है। हितेश आपको दिखाएंगे उस हिस्से में जूम करके कि एक खास हिस्से को वहां पर चिन्हित करके उसे घेरा गया है और उसके साथ आप आसपास इर्द गिर्द वहां पर एफएसएल की टीमों को देख सकते हैं। न केवल एविडेंस वहां पर कलेक्ट किया जा रहा है बल्कि साथ में ये भी ध्यान में रखना होता है कि कोई भी हिस्सा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन का जो पहलू है वो छूट न जाए।